हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए CH3 होल 3 CO माइनस, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी CH3 होल 3 N और ऑप्शन डी BF3. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी. सो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए में गिवन है CH3 होल 3 CO माइनस, जिसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से CH3 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 कनेक्टेड टू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज. जो ऑप्शन बी है वो है हमारे पास H2O. जो ऑप्शन सी है वो है CH3 होल 3 N, यानी कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरीके से CH3 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 N और ऑप्शन डी है हमारे पास BF3. सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, या बेसिकली एक ही एनायन हमारे पास प्रेजेंट है. और हम जानते हैं कि जो एनायंस होते हैं वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं देन न्यूट्रल एटम्स. यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए CH3 होल थ्राइस CO माइनस. अब हम बाकी जो हमारे पास गिवन है ऑप्शंस उनको कंपेयर करेंगे. सबसे पहले अगर हम अब देखें हमारे जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हैं, ऑप्शन बी है H2O और ऑप्शन सी है CH3 होल थ्राइस N. सो अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें तो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जो दोनों के पास लोन पेयर प्रेजेंट है उसको डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लोन पेयर ज़्यादा आसानी से डोनेट करेगा. और हम देख सकते हैं इस केस में यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट भी शो होगा, यानी कि जो 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को और सपोर्ट करेंगे. यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये आसानी से लोन पेयर डोनेट कर पाएगा. सो जो न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी होगी या बेसिकली जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो ज़्यादा होगी CH3 होल थ्राइस N की देन H2O. सो हमें इन दोनों में ऑर्डर पता पड़ गया और हम जानते हैं इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक होगा वो ये वाला ऑप्शन होगा. अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन डी चेक करें तो वो है BF3. सो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बोरॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 6, यानी कि अभी इसका ऑक्टेट जो है वो ही इनकम्प्लीट है, यानी कि ये अभी किसी भी दूसरी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं सकता. सो BF3 जो है वो एक एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, यानी कि इस क्वेश्चन में वो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक होगा, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि वो डोनेट कर पाए. यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखें तो वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा CH3 होल 3 CO माइनस, देन उससे कम CH3 होल 3 N, देन उससे कम H2O एंड देन लास्ट में BF3. हमने सबका रीज़न देखा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आगे किस लिए आया. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी. एंड फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी BF3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.